हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 40 से अधिक मंदिरों को ट्रिक और इमेजेस के माध्यम से याद करेंगे, जिससे कि सब कुछ आपको एक ही बार में हमेशा के लिए याद हो जाए। इस वीडियो के बाद मंदिरों के लिए आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, यह माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िए। दिल बड़ा मतलब दिल बड़ा है, और दोस्तों दिल बड़ा किसका होता है? माँ और अब्बू का, मतलब माउंट आबू। दिलवाड़ा किसका होता है दोस्तों? माँ का और अब्बू का, मतलब माउंट आबू। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू में, ठीक है, जो कि राजस्थान में स्थित है। इसके बाद है, मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए, मामा भांजा है ना, मामा भांजा के बीच में हमेशा ही 36 का आंकड़ा रहता है। जैसे यदि हम महाभारत देखें तो शकुनी और पांडवों के बीच में, यदि हम कृष्ण लीला देखें तो कृष्ण और कंस के बीच में, तो हमेशा ही दोस्तों मामा और भांजा के बीच में क्या होता है? 36 का आंकड़ा होता है। तो मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, राजा रानी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है आपके भुवनेश्वर, ओडिशा में। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िए और इमेजिन करिए। देखिए, राजा और रानी है ना, राजा रानी कहाँ रहते हैं दोस्तों? भवन में। तो भवन से क्या हो गया? भुवनेश्वर। राजा रानी कहाँ रहते हैं दोस्तों? भवन में। तो भवन से क्या हो गया? भुवनेश्वर। ठीक है, तो राजा रानी मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। इसके बाद आगे बढ़ें तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए, इसका आंसर प्रश्न में ही छुपा है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दक्षिण, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों? पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम, इस तरह से यदि आप एक दो बार समझेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम हम बोलते हैं ना, तो दक्षिण से क्या हो गया? दक्षिणेश्वर काली मंदिर, और दक्षिण पश्चिम तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, आपको याद रखना है, तिरुपति बालाजी मंदिर को श्री वेंकटेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। ठीक है, तो तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है आंध्र प्रदेश में। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िए। देखिए, तिरुपति को आप समझ सकते हैं तेरा पति। एक महिला किसी दूसरी महिला से बोल रही है तेरा पति, मतलब तिरुपति बालाजी है ना। तेरा पति अंधा है क्या? मेरे को घूर रहा है, मेरे को लाइन मार रहा है। तो तेरा पति मतलब तिरुपति बालाजी मंदिर है ना, और तेरा पति अंधा है क्या? मेरे को घूर रहा है, तो आंध्र प्रदेश। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है आपके गुजरात में। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर क्या बात हो रही है? मोढेरा मतलब ढेर होने की बात हो रही है। और दोस्तों, हम ढेर कब हो जाते हैं? जब हम बिल्कुल थक जाते हैं और रात में बिस्तर पर ढेर हो जाते हैं। तो मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ है? गुजरात में। इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आपको याद आ जाएगा कि ढेर कब हो जाते हैं? जब हम पूरी तरह से थक जाते हैं तो रात में बिस्तर पर ढेर हो जाते हैं। तो रात से क्या हो गया? गुजरात। तो इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। अगला है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है आपके अमृतसर, पंजाब में। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, हालांकि ये तो आपको याद ही होगा है ना, फिर भी बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़िए। स्वर्ण मंदिर, यहाँ पर सोने की बात हो रही है ना, और दोस्तों जिसके पास भी स्वर्ण होगा ना वह अमर हो जाएगा, मतलब उसको अमृत मिल जाएगा। जिसके पास भी स्वर्ण होगा, तो स्वर्ण से क्या हो गया? स्वर्ण मंदिर। ठीक है, और जिसके पास भी स्वर्ण होगा ना वह अमर हो जाएगा, उसको अमृत मिल जाएगा, तो अमृतसर। अगला है, सास बहू मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है आपके मध्य प्रदेश में। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए दोस्तों, सास और बहू की बात हो रही है, तो सास और बहू के मध्य में कभी भी नहीं बनती है। सास और बहू के मध्य में, तो मध्य से क्या हो गया? मध्य प्रदेश है ना। सास और बहू के मध्य में कभी नहीं बनती है ना, हम जानते हैं, हम देखते भी हैं है ना। तो सास बहू मतलब सास बहू मंदिर, और सास बहू के मध्य में नहीं बनती है, तो मध्य प्रदेश। इस तरह से सास बहू मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, लोटस टेम्पल कहाँ स्थित है? तो यह है नई दिल्ली में। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए दोस्तों, इसको बहुत ही आसानी से याद किया जा सकता है। इसको अच्छे से पढ़िए। लोटस की बात हो रही है, मतलब कमल की बात हो रही है। और दोस्तों, लोटस कब देते हैं हम लोग? जब नया नया दिल लगाते हैं, मतलब जब नया नया दिल लगाते हैं ना तो लोटस देते हैं। लोटस कब देते हैं? जब नया नया दिल लगाते हैं। तो नई दिल्ली, मतलब लोटस टेम्पल कहाँ स्थित है?
नई दिल्ली में। इसके बाद अगला है कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है आपके एलोरा महाराष्ट्र में। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए कैलाश से आप समझ सकते हैं गिलास, है ना, ये जो गिलास दिख रहा है ना आपको, तो कैलाश से हमने समझा गिलास। और जब कोई गिलास मांगता है तो हम क्या बोलते हैं? ए लो भाई, मतलब ये लो, तो एलोरा। ठीक है, कैलाश से हमने क्या समझा दोस्तों? गिलास। अब कोई गिलास मांगता है तो हम क्या बोलते हैं? ए लो भाई, मतलब ये लो, तो एलोरा। इस तरह से कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? एलोरा में, महाराष्ट्र में। इसके बाद अगला है बाहुबली मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है दोस्तों कर्नाटक में। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िए। बाहुबली मतलब बहुत सारा बल है, बाहुबली मतलब बहुत सारी ताकत है, बहुत सारा बल है। अब देखिए दोस्तों, जो बाहुबली होता है ना, जिसके पास बहुत सारी ताकत होती है ना, वो बहुत ही नाटक करता है, लोगों को अपनी बॉडी दिखाएगा, इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा और हर कुछ उठाएगा कि मैं तो ये उठा सकता हूँ, वो उठा सकता हूँ। तो जिसके पास भी दोस्तों बाहुबल होगा ना, बहुत सारा बल होगा, ताकत होगी, वह हमेशा ही दिखावा करता है, नाटक करता है। तो बाहुबल मतलब बाहुबली मंदिर, और जिसके पास बाहुबल होता है वह बहुत नाटक करता है, मतलब कर्नाटक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों कांदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है दोस्तों छतरपुर मध्य प्रदेश में। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कांदा मतलब प्याज, है ना, कांदा लिखा हुआ है ना। तो दोस्तों जो कांदा होता है ना, उसको हम छत पे सुखाते हैं, तो छतरपुर। जो कांदा होता है ना, जो प्याज होता है ना, तो कांदा से क्या हो गया? कांदरिया महादेव मंदिर। और जो कांदा होता है ना, उसको हम छत पे सुखाते हैं, तो छतरपुर। और छतरपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो ये आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ब्रह्मा जी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये तो आपको पता ही होगा कि ब्रह्मा जी का सिर्फ एक मंदिर है राजस्थान के पुष्कर में। अब इसको याद कैसे करेंगे? जिन बच्चों को याद नहीं है मैं करवा देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ब्रह्मा, है ना। और दोस्तों जो ब्रह्मा जी होते हैं ना, वो पूरे संसार पर राज करते हैं, तो राजस्थान, और पुष्प पर बैठते हैं, तो राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। ठीक है, तो ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा जी मंदिर, और ब्रह्मा जो है पूरे संसार पर राज करते हैं, तो राजस्थान में, और पुष्प पर बैठते हैं, तो राजस्थान के पुष्कर में। इस तरह से ब्रह्मा जी मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? राजस्थान के पुष्कर में। ये आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है आपके महाबलीपुरम तमिलनाडु में। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर बात हो रही है रथ की, जो इमेज आपको दिख रही है ना, यहाँ पर रथ की इमेज दिख रही होगी, तो यहाँ पर रथ की बात हो रही है। और दोस्तों जो रथ होता है ना, वो महाबली होता है, इसी वजह से तो वो लोगों का भार खींच पाता है। तो रथ जो होता है वो महाबली होता है, तो इस तरह से महाबलीपुरम। ठीक है, रथ जो होता है वो महाबली होता है, इसी वजह से तो लोगों का भार खींच पाता है। तो रथ कैसा होता है? महाबली, तो महाबलीपुरम। तो इस तरह से दोस्तों आप याद कर सकते हैं। देखिए मैंने बहुत प्रयास किया है, तभी इस तरह की ट्रिक बना पाया हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं, उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और दूसरी वीडियो लाने में अच्छा लगता है। यदि आप कमेंट नहीं करेंगे, बताएंगे ही नहीं कि आपको कैसा लग रहा है, तो फिर मैं अगली वीडियो क्यों लाऊंगा? मुझे पता ही नहीं चलेगा ना कि आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह है आपके मध्य प्रदेश में। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए थोड़ा इसको अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? खजूर, है ना, ये खजूर की इमेज भी दिख रही होगी आपको। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? खजूर। और दोस्तों जो खजूर का पेड़ होता है ना, वो बिल्कुल मध्य में खड़ा रहता है, इधर उधर नहीं डोलता, बिल्कुल मध्य में खड़ा रहता है, चाहे चारों तरफ वीराना हो, बिल्कुल मध्य में खड़ा रहता है। और मध्य में क्या खड़ा रहता है? खजूर का पेड़। तो खजूर से क्या हो गया? खजुराहो मंदिर, है ना। और दोस्तों जो खजूर का पेड़ होता है ना, वो मध्य में खड़ा रहता है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कोई स्पेसिफिक ट्रिक नहीं होती कि आपको तुरंत एक ही वर्ड में याद करा दिया जाए। थोड़ा बहुत हम जब कहानी बनाते हैं, इमेजिनेशन करते हैं ना, तभी हम किसी चीज को याद कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया, खजुराहो मतलब खजूर होता है, और खजूर का जो पेड़ होता है ना, बिल्कुल मध्य में खड़ा रहता है, कोई वीराने में खड़ा रहता है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो खजुराहो का मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। अगला देखेंगे, ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है आपके हिमाचल प्रदेश में। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए थोड़ा इसको अच्छे से पढ़िए, है ना, याद हो जाएगा। यहाँ पर क्या बात हो रही है? ज्वालामुखी की, जो वोल्केनो होता है ना, उसकी। अब देखिए, आप जो है ज्वालामुखी देखने गए हैं, और किसके साथ में? हेमा नाम की लड़की के साथ में। अब ज्वालामुखी में विस्फोट होने वाला है, ज्वालामुखी फटने वाला है,
तो आप हेमा से बोल रहे हैं कि हेमा चल, ज्वालामुखी फट जाएगा, हम मर जाएंगे। ज्वालामुखी देखने गए तो ज्वालामुखी मंदिर, और किसके साथ में गए हैं? हेमा के साथ में। और आप उससे बोल रहे हैं कि हिमाचल, तो हिमाचल प्रदेश, ज्वालामुखी फट जाएगा, हिमाचल। देखिए इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। आप ज्वालामुखी देखने गए हैं और किसके साथ में? हेमा नाम की लड़की के साथ में। अब ज्वालामुखी फटने वाला है और आप उससे बोल रहे हैं कि हिमाचल ज्वालामुखी फटने वाला है, तो हिमाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है गढ़कालिका मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है आपके मध्य प्रदेश में। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे ना तो याद हो जाएगा। यहाँ पर हो रही है बात गढ़ की, है ना, और गढ़ किसका है दोस्तों? काली का, मतलब जो काली माता है ना उनका गढ़ है। ठीक है, गढ़ है काली का। तो दोस्तों जो गढ़ है ना वो कहाँ है? मध्य में है भैया, है ना। गढ़ है काली का, मतलब गढ़ काली का मंदिर, और गढ़ जो है काली का वो कहाँ है? मध्य में, बिल्कुल सेंटर में है, तो मध्य प्रदेश। इस तरह से इसको आप याद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों थोड़ी बहुत तो कहानी बनानी पड़ेगी। यदि आप रटने की कोशिश करेंगे तो आप रट सकते हैं, तुरंत आपको याद हो जाएगा, लेकिन 1-2 दिन बाद आप भूल जाएंगे। लेकिन यदि आप थोड़ा सा कोरिलेशन से करेंगे, इमेजिनेशन करेंगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। अगला है कैलाशनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह कांचीपुरम तमिलनाडु में है ना। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा इसको इमेजिनेशन करिए। यहाँ पर बात हो रही है कैलाशनाथ की। अब देखिए कैलाश मतलब कैलाश पर्वत, है ना। अब कैलाश के नाथ कौन है? भगवान शंकर, है ना। तो जो कैलाश के नाथ है ना दोस्तों, वो कंचे खेल रहे हैं, तो कांचीपुरम। एक बार और बता देता हूँ, जो कैलाश के नाथ है ना मतलब भगवान शंकर, जो कैलाश के नाथ हैं मतलब कैलाशनाथ मंदिर, और जो कैलाश के नाथ हैं वो क्या कर रहे हैं? कंचे खेल रहे हैं, तो कांचीपुरम में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पर बृहदेश्वर लिखा हुआ है। ठीक है, तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर तमिलनाडु में। तंजौर को तंजावुर भी बोलते हैं। तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर तमिलनाडु में। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बृहद, और बृहद मतलब क्या होता है? बड़ा, है ना। तो दोस्तों जो बृहद होता है मतलब जो बड़ा होता है ना, वह अपना जोर दिखाता है, अपनी ताकत दिखाता है। तो तंजौर तमिलनाडु। बृहद से क्या हो गया? बृहदेश्वर मंदिर। और जो बहुत ही बृहद होता है ना दोस्तों, वो अपना जोर दिखाता है, तो तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। इस तरह से बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजौर तमिलनाडु में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले मंदिर को देखेंगे। अगला मंदिर क्या है? जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह पुरी ओडिशा में स्थित है। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए थोड़ा इसको अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जग का नाथ, है ना। जग का नाथ मतलब संसार का नाथ। अब देखिए दोस्तों जो भी जग का नाथ होगा ना मतलब संसार का नाथ होगा, तो वह पूरे संसार का होगा, है ना। तो जग का नाथ मतलब पूरे जग का नाथ, तो पूरी ओडिशा। ठीक है, तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? पूरी ओडिशा में स्थित है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला है कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपके ओडिशा में। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए ये क्या लिखा हुआ है? कोण लिखा हुआ है। अब हमने पढ़ा है समकोण, न्यून कोण, बृहद कोण। तो दोस्तों जो कोण होते थे ना उनकी माप निकालना बहुत ही कठिन होता था, और हमारा जो रात की नींदें है ना उसको उड़ा देता था। तो ओडिशा, कौन उड़ा देता था दोस्तों? कोण, है ना। जो समकोण होता है, न्यून कोण होता है, बृहद कोण होता है, तो वो हमारी रात की नींदें उड़ा देता है, तो ओडिशा। ठीक है, तो कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगला है लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह भी आपके ओडिशा में स्थित है। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर बात हो रही है लिंग, तो लिंग से आप समझ सकते हैं दोस्तों स्त्रीलिंग। ठीक है, तो दोस्तों जो स्त्रीलिंग होता है मतलब जो फीमेल होती है ना वह उड़ती रहती है, तो लिंग से क्या हो गया? लिंगराज मंदिर। और जो स्त्रीलिंग होता है ना वह हमेशा उड़ती रहती है, पापा की परी, तो ओडिशा। इस तरह से लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? ओडिशा में। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला है दोस्तों माता वैष्णो देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह कटरा जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? माता वैष्णो देवी। अब देखिए दोस्तों जो माता वैष्णो देवी होती है ना वो राक्षसों को अपनी कटार से काट देती है, तो कटार मतलब हो गया कटरा। ठीक है, माता वैष्णो देवी जो होती है वो राक्षसों को अपनी कटार से काट देती है, तो कटरा जम्मू कश्मीर में स्थित है। माता वैष्णो देवी मंदिर कहाँ स्थित है? कटरा जम्मू कश्मीर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है होयसलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है?
तो यह कर्नाटक में स्थित है। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, होलसेल, तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं होलसेल। और दोस्तों जब हम होलसेल से कपड़े लाते हैं तो बहुत ही मोलभाव करते हैं, बहुत ही नाटक करते हैं, तो कर्नाटक। तो होलसेल मतलब होशलेश्वर मंदिर, और जब हम होलसेल से कपड़े लाते हैं तो बहुत ही नाटक करते हैं, तो कर्नाटक। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला है अमरनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह है आपके जम्मू कश्मीर में। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अमर, ठीक है, मतलब जो मर ना सके, अमर हो। और दोस्तों अमर क्या है, हमारा कश्मीर अमर है। जब तक भारत रहेगा तब तक कश्मीर रहेगा। तो अमर क्या है दोस्तों, अमर है हमारा कश्मीर, जम्मू कश्मीर का इलाका। तो इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो दोस्तों यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। हालांकि ये तो आपको पता ही होगा, है ना। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश को दिया था 5 भिक्षुओं को, ठीक है। तो सारनाथ जो है वह उत्तर प्रदेश में एक जगह है, ये आपको याद होगा। तो इसकी ट्रिक बनाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगला है विजय विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह कर्नाटक में स्थित है। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए दोस्तों इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर क्या बात हो रही है, विजय की। अब देखिए यदि आपकी विजय हो जाती है, आपकी नौकरी लग जाती है ना, तो आप बहुत सारे नाटक करोगे कि मैं तो सिर नीचा करके पढ़ता था, 10-10 किताबें पढ़ता था। मतलब जिसकी भी विजय हो जाती है ना दोस्तों, जिसकी भी विजय होगी वह बहुत नाटक करेगा। तो कर्नाटक, तो विजय से क्या हो गया, विजय विट्ठल मंदिर, ठीक है। अब जिसकी भी विजय हो जाती है वो बहुत ही नाटक करता है, तो कर्नाटक में स्थित है। अगला है सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह गुजरात में है। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ पर इसको अच्छे से पढ़िए। सोम की बात हो रही है, मतलब सोमवार की बात हो रही है। और दोस्तों कोई भी दिन हो, चाहे सोमवार हो मंगलवार हो, वह गुजर जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। सोमनाथ मतलब यहाँ पर सोम की बात हो रही है, सोम से हम समझ सकते हैं सोमवार। अब दोस्तों जो सोमवार है ना वो भी गुजर जाता है, तो गुजरात। इस तरह से सोमनाथ मंदिर कहाँ है, गुजरात में स्थित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह बिहार में स्थित है। इसको याद कर सकते हैं आसान तरीके से। अब देखिए दोस्तों जो महान बोधि होगा ना, मतलब जो महान बुद्ध होगा, वो कभी भी हार नहीं मानेगा। तो हार से क्या हो गया, बिहार। जो महान बोधि होगा मतलब जो महान बुद्ध होगा वो कभी भी हार नहीं मानेगा, तो बिहार में स्थित है। इस तरह से महाबोधि मंदिर कहाँ है, बिहार में। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हम मंदिरों को ट्रिक के माध्यम से याद कर रहे हैं, उसी तरह से हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के बहुत सारे टॉपिक को ट्रिक के माध्यम से कवर किया है। यदि हम हिस्ट्री की बात करें तो वंश और उनके संस्थापक, ठीक है, गांधी के आंदोलन, प्रमुख पुस्तकें और उनके रचयिता, आधुनिक भारत की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक, तो इन सबको ट्रिक से कवर किया है। जबकि हमने पॉलिटी में संविधान के भाग और अनुसूचियों को ट्रिक के माध्यम से याद किया है। ज्योग्राफी में हमने भारत के प्रमुख दर्रों को ट्रिक के माध्यम से याद किया है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने कवर की है। यदि आप चाहें तो चैनल पर विजिट कर सकते हैं, आपको सब कुछ याद हो जाएगा और सारी वीडियो मिल जाएगी। चलिए अब अगले मंदिर को देखते हैं। अगला है शोर मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह है आपके महाबलीपुरम तमिलनाडु में। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए दोस्तों शोर से आप समझ सकते हैं शोर शराबा। अब दोस्तों जो महाबली होगा ना, जिसमें बहुत सारा बल होगा, ताकत होगी, वो बहुत सारा शोर करेगा, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, शोर मतलब क्या हो गया, शोर शराबा, ठीक है। अब जो महाबली होगा, जिसमें बहुत सारी ताकत होगी, पावर होगी ना, वो बहुत सारा शोर करेगा। तो शोर मंदिर कहाँ स्थित है, महाबलीपुरम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है यदाद्री मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह तेलंगाना में स्थित है। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए इसको अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यदादि, है ना, मतलब ये दादी। और दोस्तों ये जो दादी होती है ना, हमारी जो दादी होती है, वो हमारे जब हम छोटे होते हैं तो तेल लगाती है। तो तेलंगाना मतलब जो दादी होती है, तो दादी से क्या हो गया, यदाद्री मंदिर, ठीक है। और दोस्तों जो दादी होती है वो हमारे तेल लगाती है, तो तेलंगाना में स्थित है। आगे बढ़ें। अगला है 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 64 योगी, है ना, 64 योगी हैं, जो साधु हैं उनको योगी बोलते हैं। तो 64 योगी हैं और वो मध्य में बैठे हुए हैं, तो मध्य प्रदेश। 64 योगी हैं तो 64 योगिनी मंदिर, और 64 योगी जो है वो मध्य में बैठे हैं, तो मध्य प्रदेश।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है सांची स्तूप कहाँ स्थित है। तो ये तो आपको पता ही होगा, सांची का जो स्तूप है काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसकी ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। सांची स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला है वीरभद्र मंदिर कहाँ स्थित है। तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों, थोड़ा इसको अच्छे से पढ़िए। वीरभद्र में यदि हम वीर वर्ड को पकड़ें तो दोस्तों जो वीर होता है ना, वह अपने घमंड में अंधा हो जाता है। तो आंध्र प्रदेश। दोस्तों जो भी वीर होता है ना, उसको घमंड आ जाता है, तो वीर से क्या हो गया? वीरभद्र मंदिर। और जो वीर होता है ना दोस्तों, वह अपने घमंड में अंधा हो जाता है, तो आंध्र प्रदेश। इस तरह से वीरभद्र मंदिर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला है दांत मंदिर या फिर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। तो यह आपका श्रीलंका में है। इसको कैसे करना है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है दांत की, और जो श्रीलंका है ना, वो भी आपके दांत जैसा ही दिख रहा है। ऐसा आप इमेजिन कर सकते हैं, दांत जैसा क्या दिख रहा है? श्रीलंका। ठीक है, तो दांत मंदिर कहाँ है? श्रीलंका में। अगला है मुरुदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो यह है आपके कर्नाटक में। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िए तो आपको याद हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? मुरुदेश्वर मंदिर। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से तोड़ें तो यहाँ पे क्या साउंड आएगा? मर्देश्वर मंदिर, मतलब मर्द। ठीक है, मर्द साउंड आ रहा है ना। तो दोस्तों जो मर्द होता है ना, वो बहुत सारे नाटक करता है कि मैं तो रोता नहीं हूँ, मेरे को दर्द नहीं होता। तो मर्द नाटक करता है, तो मर्द से क्या हो गया? मुरुदेश्वर मंदिर। और मर्द क्या करता है दोस्तों? नाटक। तो इससे हो गया आपका कर्नाटक। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको याद कर सकते हैं। एक बार और बता देता हूं कि हमने बहुत सारी चीज़ों को ट्रिक और इमेजेस के माध्यम से याद किया है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बहुत सारे टॉपिक शामिल हैं। आप उनको जरूर देखिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू।